मॉर्निंग, शुभ सकाळ. या अगोदरच्या मराठीच्या लेक्चरमध्ये आपण मराठी कसं बोलायचं हे शिकत होतो काळच्या सहाय्याने. जी हाँ, काल देख रहे थे, मराठी में टेंसेस और उससे वाक्य बनाना, बात करना हम सीख रहे थे. उसमें आहे कब हम इस्तेमाल करेंगे, आहेत कब इस्तेमाल करेंगे ये देख रहे थे. गेला कब और गेली कब, और ये बताते वक्त मैं बता रहा था आपको कि ये पुल्लिंग है तो गेला, स्त्रीलिंग है तो गेली. तो आज के लेक्चर में देखेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग क्या है, यानी ये लिंग प्रकार क्या है और कैसे इसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा लिंग है. लिंग, लिंग का व्याकरण में अर्थ होता है मराठी में खूण या चिन्ह, जिसे निशानी कहते हैं, इंग्लिश में सिंबल कहते हैं. तो लिंग का मतलब होता है चिन्ह. मराठी में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग. सबसे पहले देखेंगे कि जितने भी सजीव हैं, सजीव म्हणजे ज्याच्यामध्ये जीव आहे यानी जानदार. अब ये जानदार अगर है तो एक पुरुष जाति का होगा या स्त्री जाति का होगा. जो जानदार है वो, तो जो पुरुष जाति का होगा उसे पुल्लिंग कहेंगे और जो स्त्री जाति का होगा उसे स्त्रीलिंग कहेंगे. इसमें पूरे इंसान, जानवर आ गए. कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य को छोड़कर कुछ पक्षी हैं जिसमें लिंग पहचानना है, तो उसमें क्या होता है, नर होता है और मादा होता है, मादी भी कहते हैं उसे. जो नर है वो पुल्लिंग कहलाता है, जो मादा है वो स्त्रीलिंग कहलाता है. पुल्लिंग जो भी है उसकी एक निशानी है, उसको तो ये शब्द शुरू में लगाएंगे. स्त्रीलिंग है तो ती लगाएंगे. ये है वो जानदार जिसमें जान है और सजीव हैं, उसको पहचानने का लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. अब जो निर्जीव हैं, जिसमें जान नहीं है, बेजान है, ये चीज़ें होती हैं, ये क्या करते हैं, इसमें स्त्री है या पुरुष है समझ में नहीं आ रहा. व्याकरण में, व्याकरण की किताबों में आप देखेंगे तो इस तरह से लिखा होगा, एखादी वस्तू त्याच्यामध्ये ती स्त्री जातीची आहे किंवा पुरुष जातीची आहे, ती समजत नाही, त्याचा बोध होत नाही, समझ में नहीं आ रहा नर है या मादा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसे कहते हैं नपुंसकलिंग. देखें, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है समझ में नहीं आता, उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नर, मादा इस तरह से फर्क नहीं करने आता, तो वो नपुंसकलिंग रहता है. और इसकी निशानी है ते, यानी नपुंसकलिंग का कोई शब्द है वो बोलते वक्त पहले हम ते लगाएंगे. अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं नपुंसकलिंग के. पेन, घर या खाम. ते पेन, ते घर, ते खाम, इस तरह से बोलेंगे. कभी कभी क्या होता है, कुछ बेजान चीज़ें हैं लेकिन हम वो व्यवहार करते वक्त यानी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा हम मतलब हम बोल रहे हैं और उन चीज़ों को मराठी में हम कभी पुल्लिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ें स्त्रीलिंग के तौर पे करते हैं. जैसे कागद, हम बोलेंगे चांगला कागद. अब चांगला कागद बोलने के साथ ये पुल्लिंग हो गया. दगड़ है, मोठा दगड़, तो ये पुल्लिंग हो गया. यानी ये जो बेजान चीज़ें हैं, जबकि नपुंसकलिंग आना था तब भी हम इसको पुल्लिंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. वैसे कुछ चीज़ें स्त्रीलिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं. जैसे पिशवी, हम बोलेंगे चांगली पिशवी, विलांटी के साथ आया चांगली, तो ये स्त्रीलिंग बन गया. उसके बाद बोलेंगे चांगली कातरी, मुट्ठी कातरी, लहान कातरी, तो ये अब क्या है, स्त्रीलिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है. इसको समझने के लिए हमको पढ़ते रहना है, पढ़ते पढ़ते हमको जो समझ में आ जाएगा ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है. अब यहाँ पे कुछ उदाहरण देखेंगे. सबसे पहले जो पुल्लिंग रहेगा उसको तो शुरू में आएगा. हम समझने के लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं, तो मुलगा. तो मुलगा, अब मुलगा पुरुष जाति से है, तो मुलगा पुल्लिंग हो गया. ती मुलगी, ये स्त्रीलिंग हो गया, ती. अब ये देखेंगे ते बाळ, एक छोटा बच्चा है, वो लड़का है या लड़की नहीं मालूम, तो वो हो गया
ते, और ते बोलने के साथ हो गया नपुंसकलिंग। इस तरह से कुछ उदाहरण देखेंगे। पुल्लिंग मुल्गा, स्त्रीलिंग मुल्गी। प्राणी में देखेंगे पुल्लिंग कुतरा, स्त्रीलिंग कुतरी। पुल्लिंग में पक्षी कोमड़ा और स्त्रीलिंग में कोमड़ी। इस तरह से लिंग को पहचानने की हम कोशिश करेंगे। बार बार हमको पढ़ना होता है। ऐसे शब्द आते हैं, कभी वाक्य पढ़ रहे हैं, वाक्य में एक शब्द आता है, मान लो एक शब्द इस तरह से कोमड़ी है, कोमड़ी मिड़ाली, कोमड़ी मुर्गी मिल गई। अब देखो मिड़ाली, लास्ट में ली आया है, ये ली आया, यही क्या है, ये स्त्रीलिंग की निशानी है। उसके बदले कुतरा आया, कुतरा मिड़ाला। अब देखो कुतरा या कोमड़ा मिड़ाला, पकड़ला, गेला, ये जो ला आ रहा है ये निशानी है पुल्लिंग की। इस तरह से वाक्य में से भी हम वो शब्दों का लिंग पहचान सकते हैं। अगर हमको वो नहीं भी आ रहा है पहचानने, कोई भी एक शब्द है जिसका लिंग पहचानना है, तो उसे पहले चांगला, चांगली या चांगले से मैच करेंगे। अच्छा, अच्छी, अच्छे, ऐसा मैच करेंगे। हिंदी में तो ऐसा नहीं रहता है, हम समझने के लिए देखेंगे, इसको मैच करेंगे। कोई भी एक, अब ये पेन है, मैं इसको बोल रहा हूँ चांगले पेन, तो चांगले से मैच हो रहा है, मात्रा से मैच हो रहा है, तो ये हो गया नपुंसकलिंग, क्योंकि चांगले है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ चांगली पिशवी, ली विलांटी से मैच हो रहा है, तो ये स्त्रीलिंग है। और चांगला मुल्गा, ला से मैच हो रहा है, तो वो मुल्गा क्या है, पुल्लिंग है। इस तरह से लिंग को पहचानेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे लिंग बदला, यानी लिंग को चेंज किस तरह से करेंगे, उसके नियम क्या हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।